प्रशांत और रीना पति पत्नी थे और हर रोज की तरह उस दिन भी वो दोनों रात को डिनर करने के बाद साथ घूमने के लिए निकले थे। तभी अचानक रीना की नजर अंधेरे में बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ फुटपाथ पर क्यों बैठी हो? घर कहाँ है आपका? यही फुटपाथ मेरा घर भी है और नसीब भी बेटा। तुम लोग चिंता मत करो। ऐसे क्यों बोल रही हो अम्मा? बताओ क्या हुआ? हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू करूँ बेटा? 5 साल हो गए जब मेरा घर वाला इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक ही बेटा था मेरा, उसी के सहारे जी रही थी। जब तक मेरे पति का जोड़ा हुआ पैसा था मेरे पास, तब तक तो बहू ने रहने दिया घर में, फिर निकाल दिया घर से बाहर। बेटे ने भी मेरी परवाह नहीं की। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे उठा ही ले। अब क्या करूंगी मैं जीकर, और किसके सहारे जीऊंगी? रीना और प्रशांत दोनों ही बड़े नेक दिल थे। सुशीला की बात सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रीना प्रशांत को साइड में लेकर जाती है और उससे कहती है, सुनो, मैं क्या सोच रही थी, हमें वैसे भी यश की देखभाल के लिए आया तो चाहिए ही थी, क्यों ना इन्हें ही ले चले? इनका परिवार भी नहीं है, इन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो रीना, लेकिन ऐसे किसी को भी घर लेकर चलना क्या ठीक रहेगा? अरे उनकी शक्ल तो देखो, बेचारी इस बुढ़ापे में क्या बिगाड़ लेंगी हमारा, और किस्मत की मारी है, अकेली है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। प्रशांत रीना की बात मान जाता है। फिर दोनों वापस सुशीला के पास जाते हैं। सुनो अम्मा, आप यहाँ ऐसे मत बैठो, ये ठीक नहीं आपके लिए, आप चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ बेटी? हमारे घर और कहाँ? है, ये क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। फिर तो क्या हुआ अम्मा? हमारा इंसानियत का रिश्ता तो है ना। आज से हमारे बच्चे की जिम्मेदारी आपकी, आप उसकी देखभाल करना। बदले में आज से हमारा घर आपका। क्यों अम्मा, मंजूर है नौकरी? प्रशांत और रीना सुशीला को अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं और उसे घर में अलग से एक कमरा दे देते हैं। वो सुशीला को अपने घर के सदस्य की तरह ही रखने लगे। सुशीला भी उनके घर के काम करती और उनके बच्चे की देखभाल भी करती थी। फिर एक दिन सुशीला को यश के साथ खेलते देखकर रीना प्रशांत से कहती है, देखिए ना, अम्मा ने कितनी जल्दी हमारे यश को अपना बना लिया है, घर के और काम भी कर लेती हैं। कितना अच्छा हुआ ना जो हम इन्हें अपने साथ ले आए। हाँ रीना, चलो अब तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई ना। कितने दिनों से तुम अच्छी मेड ढूंढ रही थी। अच्छा ही हुआ जो उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली। अच्छा प्रशांत, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि जब अम्मा ने यश और घर के सारे काम संभाल ही लिए हैं, तो क्यों ना मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लूं। घर पर बोरी हो जाती हूँ मैं। ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, देख लो जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर रीना सुशीला के पास जाती है और उससे पूछती है, क्यों अम्मा, मैं नौकरी ज्वाइन कर लूं? तुम यश और घर का ख्याल ऐसे ही रख लोगी ना? अब ये तुमसे ज्यादा मेरा घर है बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आराम से अपनी नौकरी करो। यश बाबा और मैं पूरा दिन साथ खेलेंगे। इतना कहकर सुशीला फिर से यश के साथ खेलने लगती है। एक दिन रीना ने देखा कि सुशीला घर की रसोई में अकेली बैठी रो रही थी। अरे अम्मा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं बिटिया, आज शाम को जब यश को लेकर पार्क में खेलने गई थी, वहाँ मुझे गायत्री मिल गई। गायत्री? ये गायत्री कौन है अम्मा? गायत्री मेरे बेटे के घर के पड़ोस में रहती है। उसने बताया कि मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब है, उसकी हालत बहुत खराब है। गायत्री बता रही थी कि डॉक्टर ने मेरे पोते के इलाज के लिए पूरे 20,000 का खर्चा बताया है। मेरी बहू बहुत परेशान है। बेटा अपना सारा पैसा दारू में उड़ा देता है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा पोता। ये कहकर सुशीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर रीना का दिल भर आता है। वो सुशीला को सहारा देती है और उससे कहती है, बस इतनी सी बात अम्मा, 20,000 की जरूरत है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पोते को। मैं इनसे कह दूंगी, ये खुद जाकर तुम्हारे पोते का इलाज करवा देंगे। नहीं नहीं बेटी, मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत ही अक्खड़ हैं, मुझसे बहुत चिढ़ते हैं वो। अगर प्रशांत भैया से कुछ गलत बोल दिया उन्होंने तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। और वैसे भी मुझे अपने घर में जगह देकर आप लोगों ने वैसे ही मेरी बहुत मदद कर दी है। कोई बात नहीं बेटी, अब भगवान को ही मेरे पोते को बचाना होगा। सुशीला की बात सुनकर रीना अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाती है। उसके हाथों में पैसे थे। वो पैसे को सुशीला को देती है और फिर उससे कहती है, ये लो अम्मा, पूरे 20,000 हैं। अब तुम ही बताओ कैसे पहुंचाने हैं ये पैसे तुम्हारे बेटे बहू तक।
बहुत बहुत मेहरबानी बेटी। ऐसा करती हूँ, खुद जाकर बेटे को ये पैसे दे आती हूँ। मुझसे अगर कुछ भला बुरा कहेंगे भी तो सुन लूंगी। अभी तो बस मेरा पोता ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुशीला की बात सुनकर रीना का दिल भर आता है। वो सुशीला की पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। रीना और प्रशांत सुशीला की उम्र का ख्याल रखते हुए घर की साफ सफाई के लिए एक दूसरी नौकरानी को भी काम पर रख लेते हैं। फिर एक दिन रीना बहुत परेशान दिखाई देती है। वो घर का सामान उलट पलट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। ये देखकर प्रशांत ने उससे पूछा, क्या हुआ रीना, इतनी परेशान क्यों? कुछ खो गया है क्या? हाँ प्रशांत, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है। अरे देखो, यहीं कहीं रखी होगी। एक बार जरा अम्मा से भी पूछ लो, क्या पता उन्होंने देखी हो। हाँ सही कहते हो। अम्मा, ओ अम्मा, जरा जल्दी से इधर आना। क्या हुआ बिटिया? अम्मा, तुमने मेरी सोने की चेन देखी क्या? मुझे याद है मैंने नहाने से पहले इसी टेबल पर रखी थी। ना बिटिया, हाँ लेकिन वो मैं जब यश बाबा को सुला रही थी और भैया टीवी देख रहे थे, तब वो नई काम वाली है ना, वो सफाई कर रही थी यहाँ। सुशीला रीना और प्रशांत को नई कामवाली के खिलाफ भड़का देती है। वो दोनों सुशीला पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उसकी बातों में आकर रीना उस कामवाली को निकाल देती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर घर का कुछ न कुछ सामान गायब होने लगा। कभी प्रशांत की घड़ी, कभी कोई गहना, तो कभी घर का कोई और कीमती सामान। ये देखकर रीना बहुत परेशान हो जाती है। वो प्रशांत से कहती है, प्रशांत ये क्या हो रहा है हमारे घर में? घर का सामान तो गायब हो ही रहा है। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से यश की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कितना कमजोर हो गया है, हर वक्त रोता रहता है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है वो। हाँ रीना, लेकिन ये सब आखिर क्यों हो रहा है? मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ दूं और घर पर ध्यान दूं। पास ही खड़ी सुशीला उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो रीना को बीच में ही टोकते हुए कहती है, अरे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है बिटिया? मुझे लगता है हमारे घर को कोई बुरी नजर लग गई है। मेरी नजर में एक पंडित है बिटिया, कहो तो उनसे बात करूं, एक बार घर में पूजा करवा लो। रीना और प्रशांत सुशीला की बात मान लेते हैं और सुशीला के बताए पंडित से ही घर पर बड़ी पूजा कराई जाती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। रीना और प्रशांत एक होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा उसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। उसी होटल में सुशीला, उसकी पड़ोसन गायत्री और वो पंडित जिसने उनके घर पर पूजा कराई थी, सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे और खूब हंस कर बातें कर रहे थे। रीना और प्रशांत को सब कुछ समझने में देर नहीं लगती। तीनों को देखकर रीना गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से से कहती है, अच्छा तो ये है इस बुढ़िया का सच। इसे हमने अपने घर का सदस्य माना और ये हमें चूना लगाती रही। मैं अभी इसे मजा चखाती हूँ। नहीं रीना, अभी नहीं, इससे सबक तो सिखाना है, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सब्र करो। रीना और प्रशांत घर वापस आ जाते हैं। वो अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। चलो अम्मा, अब जल्दी से नाश्ता बना दो, ऑफिस का टाइम होने वाला है। सुशीला तुरंत रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में रीना और प्रशांत ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। दोनों के जाते ही घर की घंटी बजती है। आ गए तुम दोनों, जल्दी आ जाओ अंदर, इससे पहले कि कोई देख ले। जब भी रीना और प्रशांत घर पर नहीं होते थे, ये दोनों उनके घर पर आ जाते थे और फिर तीनों मिलकर खूब मौज मारते थे। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खाते। इस सब में सुशीला यश का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। वो यश को पानी मिला दूध दे देती थी और उसके दूध से खुद चाय बनाकर तीनों मौज मारते थे। ये सिलसिला शायद काफी दिनों से चल रहा था। इधर घर से थोड़ी ही दूर पर कार में बैठे रीना और प्रशांत सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज अपने फोन पर देख रहे थे। अब मैं सोचूं कि मेरा यश क्यों इतना कमजोर होता जा रहा था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब देखना इन तीनों को मैं कैसे मजा चखाता हूँ। कुछ ही देर में घर की घंटी फिर से बजती है। ये सुनकर सुशीला और उसके साथी हड़बड़ा जाते हैं। सुशीला घबराते हुए कहती है, इस वक्त कौन आ गया? सुनो, तुम दोनों बाथरूम में छुप जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। बिटिया, तुम और ये पुलिस वाले, क्या हो गया बिटिया? अब तक जो होना था हो गया अम्मा, लेकिन अब जो होगा वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रीना सुशीला के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से से कहती है, तुझे मैंने अपनी माँ जैसा समझा, तुझ पर अपने कलेजे के टुकड़े की जिम्मेदारी सौंपी और तूने क्या किया? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही आजकल कोई किसी गरीब की मदद नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे और इसे इसके किए की ऐसी सजा दिलवाइएगा कि दोबारा किसी को धोखा देने की बात सोच कर भी इसकी रूह कांप जाए। मैंने क्या किया है बिटिया? तुमसे कोई गलती हुई है बिटिया? गलती? सही कह रही हो अम्मा, गलती तो हुई है जो तुम्हारी बातों में आ गए। तुम्हारा असली चेहरा देखने में इतनी देर कर दी हमने।
प्रशांत की बातों से सुशीला समझ गई कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। रो मत रीना, ये तो अच्छा हुआ कि कुछ अनर्थ होने से पहले भगवान ने हमें उस चालाक बुढ़िया की असलियत दिखा दी। हाँ प्रशांत, अब मैं अपने यश का ध्यान खुद रखूंगी। किसी पर भी ऐसे ही आंखें मूंद कर भरोसा कर लेना शायद हमारी ही गलती थी। सुशीला और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिल रही थी। वो तीनों सलाखों के पीछे थे। उधर रीना और प्रशांत को भी सबक मिल गया था कि किसी पर भी बिना जांचे परखे भरोसा कर लेना गलत है। नीरू एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। नीरू के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगती है। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी तो नीरू अपनी पोती की शादी करना चाहती थी। तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि इसको कोई योग्य वर मिले, फिर मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, अगर मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं आपके नवरात्रों के सारे व्रत रखूंगी। नीरू ऐसा बोलकर देवी माँ के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हैं, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती हैं? क्या एक बार में वो लोगों की बात सुनती हैं? बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती हैं, वो मेरी विनती भी सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती हैं या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूँगी। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्दी ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर नीरू सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और वो नीरू से बोलते हैं, नीरू, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं और मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हैं? हम यमदूत हैं और यमराज जी ने हमें तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर नीरू घबरा जाती है और यमदूत जी से बोलती है, यमदूत जी, ऐसा ना कहें, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती की शादी मेरी आँखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए, अतः तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से अन्यथा जबरदस्ती से। नहीं नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। नीरू, हमारी बात मान लो, हम काल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारिन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये ही सही, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते ही है कि उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी नीरू के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम नीरू के प्राण को अपने साथ ले जाना, पर तब तक तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, मैं काल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। इतना सुनते ही यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करना माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय हो महाकाली की। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं।
यमदूत, मैंने तुमसे कहा था उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। यमदूत, क्या अब तुम अपने प्रभु का आदेश भी नहीं मानते? तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, लेकिन महाकाली का आदेश था कि उस बुढ़िया के प्राणों को तब तक न हरा जाए जब तक महाकाली आदेश न करे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं। तो इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं महाराज, पर हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसीलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं उसके प्राणों को लेने जाते हैं और देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है, अन्यथा अंजाम सही नहीं होगा। तभी महाकाली की आवाज आती है, हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था कि जब तक मेरा आदेश न हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है और ये तो होकर ही रहेगी। इसे कोई नहीं टाल सकता। इसे ना ही आप टाल सकती हैं, ना ही मैं। ये ही विधि का विधान है। फिर यमराज जी बुढ़िया के प्राणों को दोबारा खींचने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और वो यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। यमराज जी, आप तो जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त सृष्टि की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्त करा सकती है। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माँ का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करो। माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर नीरू भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में आए थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर नीरू भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्रि के व्रत को पूर्ण कर लेती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरी होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती हैं। हे यमराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी और मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे माँ, मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है और उनकी शक्ति के सामने सुवेम महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, आपका पश्चाताप देखकर मैं आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको यह आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती तुम उसके प्राणों को नहीं हरोगे। ठीक है, जैसा माँ दुर्गा का आदेश, मैं वैसा ही करूँगा। बुढ़िया के प्राणों को तभी हरण करूँगा जब बुढ़िया अपनी पोती की शादी कर देगी। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को दोबारा से पहले जैसा बना देती हैं। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अच्छा वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। नीरू, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। हे महाकाली, मुझे पता है आपने ही उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी और मैं चाहती हूँ कि आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो महाकाली की।